चलो लॉन्च इंस्टॉल करते हैं, फिर से हम मल्टीपल सर्वर्स बना लेते हैं यहाँ पे। सर्वर 1, की पेयर लोड के नाम से हमने बना रखा है, वही यूज़ करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप, और एडिट करके हमें क्या करना है, अलग अलग जोन्स के अंदर हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ना एक हमारे पास होता है यूज़र डेटा, तो आप यूज़र डेटा पहले से डाल सकते हो कहाँ पे जाके, अपने ये जो एडवांस डिटेल लास्ट में आता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आके लास्ट होता है हमारे पास, ये रहा यूज़र डेटा, है तो ऑप्शनल वैसे, बट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, लाइक बिन बैश, यानी कि बैश स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और मैं बोलता हूँ कि क्या हो जाए, apt अपडेट हो जाए, apt इंस्टॉल nginx, और एक डेटा ऐड हो जाए, इको करके मैं यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ, लाइक दिस इज सर्वर, डॉलर के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होस्ट नेम। ठीक है, और इसका आउटपुट हम दे देते हैं, आउटपुट देंगे स्लैश वार www, और HTML में इंडेक्स डॉट HTML दे देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि जब ये इंस्टेंस क्रिएट होगा और रनिंग कंडीशन में आएगा तो ऑटोमेटिकली ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये आपकी क्या है, बैश स्क्रिप्टिंग है। ठीक है, तो ऊपर जो हम लिख रहे हैं ये बैश स्क्रिप्टिंग को एक्टिवेट करने के लिए है। उसके बाद सिंपल हमने यहाँ पे क्या कर देना है, हमारी कमांड एग्जीक्यूट कर देनी है जो भी हम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने कमांड लिखा, और इसके जस्ट बाद क्या कर देंगे, लॉन्च इंस्टांस कर देंगे। तो एक काम कर लेते हैं, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये हर एक के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगा। दिस इज सर्वर होस्ट नेम, ओके, लॉन्च इंस्टांस करते हैं। ओके, अभी पेंडिंग है, रनिंग हो गया। तो एक बार इसको एक्सेस करके देख लेते हैं। हालांकि इसका जो पब्लिक आईपी है हम उसको डायरेक्ट ही एक्सेस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने यूज़ तो कर लिया है ना। देखते हैं यहाँ पे कुछ अब शो करेगा नहीं करेगा, हालांकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस बैकग्राउंड के अंदर कुछ चल रहा होगा। तो HTTP कर लेते हैं यहाँ पे और एंटर करते हैं, तो अभी ये टाइम ले रहा है थोड़ा। ठीक है, या फिर इसको एक बार एक्सेस करके भी चेक कर लेते हैं सर्वर के अंदर कुछ हमें एक्सेस होगा या नहीं। हम्म, देखते हैं कुछ कमांड्स काम किए हैं नहीं किए। sudo su करके आते हैं और चेक करते हैं सर्विस nginx स्टेटस, हालांकि कर तो देना चाहिए उसको इंस्टॉल। देखो, ठीक है, सब कुछ पहले से इंस्टॉल्ड है, बट चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखो आ रहा है हमारे पास, दिस इज सर्वर दिस वन। तो जो हमने कमांड अभी एग्जीक्यूट किया था ऑटोमेटिक सारा काम हमारा चल रहा है वहाँ पे। तो ऐसे ही इस बाकी के इंस्टेंस बना लेते हैं, सर्वर 1, सर्वर 2 और 3। एक सेकंड, नेम चेक कर लेते हैं क्या लिखा है हमने, सर्वर 1 लिखा है इस तरीके से। ओके, सर्वर 2 ubuntu, और एडिट में जाके अवेलेबिलिटी जोन हम बी कर देंगे इसको, और लास्ट में एडवांस पर आके आ, पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा, डिलीट हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिख देते हैं।
bin bash apt update apt install nginx और echo से डेटा लिखना था हमें, like this is server कहाँ पे लिखना था, var में www html में index.html var www, ठीक है। तो साथ के साथ एक और बना लेते हैं, अवेलेबिलिटी जोन सी, डन, ठीक है। तो हमारे पास अब सारे डिवाइसेस रेडी हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की। तो जैसा हमने कल देखा था कि क्लासिकल लोड बैलेंसर के अंदर जो भी क्वेरी आ रही थी वो सिमिल्टेनियसली हर एक सर्वर पर स्विच कर रहा था, राइट। कभी सर्वर 1 पे, कभी सर्वर 2 पे, कभी सर्वर 3 के ऊपर, वो पूरा ट्रैफिक इस तरीके से अपना मेंटेन कर रहा था। अब क्या होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो काम करता है आपका एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। अगर आपने OSI मॉडल पढ़ा हो जिसमें हमने एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, आपका यूज़र डेटाबेस होती है। यूज़र डेटाबेस होती है मीन्स यूज़र बेस काम करती है, ऐसा ही होता है। तो आप सपोज करते हैं कि मेरे पास अब हर एक सर्वर के अंदर सेम डेटाबेस है, ठीक है। यानी कि मैंने कोई भी वेबसाइट होस्ट की है या कुछ भी डेटा डाला है वो तीनों सर्वर पे सेम है। लेकिन अब मैं कुछ डेडिकेटेड काम भी करना चाह रहा हूँ। डेडिकेटेड का मतलब कि सपोज करते हैं कि कहीं पे भी किसी एक सर्वर के अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दिए, पर्टिकुलर वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग डाल दी, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर उसी सर्वर के पास जाए। अब जैसे सपोज करते हैं कि आपके पास कोई भी एक वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ducat.com एक वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है। तो ducat.com जब आप ओपन करते हो तो जो भी वेबसाइट पेज ओपन होता है, ठीक है, वो तो हो गया। अब वहाँ पे आपको मिलता है, मान के चलते हैं कोई स्टूडेंट लॉगिन पेज या स्टूडेंट पेज, कुछ भी करके। तो जैसे ही आप स्टूडेंट पेज के ऊपर क्लिक करते हो या कोर्सेज के पेज के ऊपर क्लिक करते हो तो आपने देखा होगा कि यूआरएल के अंदर आगे स्लैश करके कोर्सेज लिखा आ जाता है, देखा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक चलो डुकेट को ही ओपन कर लेते हैं, ducat.com, ठीक है। नहीं चल रहा है अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट जगह IT solutions .com करके वेबसाइट है। और जैसे ही देखो अब मैं इसके अबाउट अस के अंदर जाता हूँ, तो अबाउट अस के अंदर आप ऊपर देखोगे तो एक अलग से हमारे पास पेज ओपन हो गया, राइट। यानी कि जो हमारा डोमेन था उसके स्लैश के बाद कुछ अलग हमारा ओपन हो गया है यहाँ पे। तो ऐसे ही आप कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, जैसे होम पे जा रहे हैं IT सर्विसेज में, तो यहाँ पे IT सर्विसेज ओपन हो गए। तो इस तरीके से ये पेजेस ओपन हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ब्राउज़र के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं तो ब्राउज़र भी तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही काम करता है आपका। यहाँ से मैं अपना कुछ भी यूज़र डेटा डाल रहा हूँ और वो मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, ऐसे ही तो काम कर रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो और ये किस तरीके से आपका काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगाने के लिए अब स्पेसिफाई कर दिया, फॉर एग्जांपल कि अगर यूज़र वेबसाइट ओपन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, तीनों सर्वर के अंदर सेम डेटाबेस है वेबसाइट का, ओपन हो जाएगी,
ठीक है, कभी किसी सर्वर के साथ, कभी किसी सर्वर के साथ। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाई लोकेशन पे जाता है, फॉर एग्जांपल कि मैंने ऑप्शन दे रखा है लाइक फ़ोटो अपलोड करने का या वीडियो अपलोड करने का, कोई ऑप्शन दे रखा है मैंने, ठीक है। अब जैसे ही कोई उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो लिंक बेस सर्वर चेंज हो जाना चाहिए। ये आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का काम है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया लाइक अपलोड फोटोग्राफ, तो अपलोड फोटोग्राफ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे यूआरएल के अंदर चेंज होगा, राइट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन मैंने तीनों सर्वर के अंदर दिया होगा, नहीं, मैंने एक ही सर्वर के अंदर दिया होगा उसका ऑप्शन। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा लोड बैलेंसर, उस पर्टिकुलर लिंक पे जाएगा, उस पाथ पे जाएगा और वो पाथ देखेगा कि कौन से सर्वर के अंदर ये पाथ अवेलेबल है, उसके हिसाब से ये एक्टिव करके देगा, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि यार आपके पास ये 3 सर्वर हमने बना रखे हैं, सर्वर 1 है, सर्वर 2 है और सर्वर 3 है, ठीक है। ये इंटरनेट से आपके यूज़र्स होंगे यहाँ पे, और बीच में हमने क्या लगा दिया, एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगा दिया, ठीक है। आप इसको ALB भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो इंटरनेट का ट्रैफिक सारा यहाँ पे आएगा, और अभी के लिए तो ठीक है जी, हर एक सिस्टम के ऊपर वो ट्रैफिक जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा वो पेज ओपन करके दे रहा है, वेबसाइट ओपन करके दे रहा है। लेकिन एक पर्सन ने, जैसा मैंने बोला कि मैंने एक ना मान के चलते हैं कि सर्वर 1 पे एक एक्स्ट्रा फीचर डाल दिया अपलोड करने का यहाँ पे, ठीक है। अपलोड करने का मैंने एक अलग ऑप्शन डाल दिया। बाकी के सर्वर के अंदर कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ कहाँ पे है, सर्वर 1 पे। तो अब जैसे ही कोई भी यूज़र यहाँ से क्वेरी करता है, वेबसाइट के लिंक पर स्लैश आ जाता है, अगर अपलोड लिखा हुआ, क्या आ जाता है, यूआरएल में अगर अपलोड लिखा हुआ आता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली चाहे वो वेबसाइट सर्वर 2 उसको एक्सेस दे रहा हो या सर्वर 3 उसको एक्सेस दे रहा हो, ठीक है। तो जैसे ही इस लिंक पे आएगा अपलोड वाले पे, लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसको डायरेक्टली इस सर्वर पर स्विच करवा देगा, क्योंकि वो सर्विस पर्टिकुलर कहाँ चल रही है, हमारे सर्वर 1 पे चल रही है। क्लियर ये चीज़ कि ये एप्लीकेशन बेस कैसे काम कर रहा है, या कुछ पूछना है किसी को इसमें भी, इतने कॉन्सेप्ट में अभी बताइए। चलो, तो इसको थोड़ा सा आप देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हम किस तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे एक बार सिक्योरिटी ग्रुप चेक कर लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है हमारा इसके अंदर, लॉन्च विजार्ड 2, ठीक है। यहाँ पे भी क्या काम कर रहा है हमारा, लॉन्च विजार्ड 3 है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो हम देख लेते हैं। सर्वर 1 2 3 हमने रेडी कर दिए इस तरीके से। और अब क्या करना है, जब आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग करना हो तो सबसे पहले यहाँ पे बनेगा आपका टारगेट ग्रुप। क्या बनेगा, टारगेट ग्रुप बनेगा। टारगेट ग्रुप के अंदर आएंगे, अभी कुछ भी नहीं है, क्रिएट करेंगे इसको। तो आप देखो आपको मिल रहा है यहाँ पे कि आप इंस्टांस का बनाना चाह रहे हैं आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग, किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग, या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ओनली, ठीक है। तो आप इंस्टांस का बनाएंगे तो इंस्टांस के अंदर आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर तीनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी थोड़ा सा ये रहता है इंस्टांस वाला, तो हम इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ पे नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ऐप लोड बैलेंसर, ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब देखिए सेम चीज़ जो हमने कल किया था, पोर्ट नंबर 80 HTTP वगैरह सब आपको वही सेम दिखा रहा है यहाँ पे। IPv4 के ऊपर काम करेंगे। प्रोटोकॉल वर्जन HTTP 1, HTTP 2 और gRPC, ये 3 ऑप्शन आपको दे रहा है। तो अभी के लिए हम HTTP 1 का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वाइडली यूज़ किया जाने वाला यहाँ पे प्रोटोकॉल रूल है, इस वजह से, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है आपका HTTP 1 को भी और HTTP 2 को भी, ये दोनों को सपोर्ट करेगा। बट अगर आपने HTTP 2 को सेलेक्ट किया होगा तो HTTP 2 ही सपोर्ट होगा और किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। gRPC के बारे में हम आगे चल के देखेंगे। ये बेसिकली आपका कुछ CLI बेस्ड जो काम रहता है उसमें gRPC का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हेल्थ चेक तो सेम वही है, देखो हेल्थ चेक हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि HTTP को वो पिंग करेगा, हेल्थ चेक करेगा। एडवांस के सेक्शन में आएंगे तो वही टाइमिंग वगैरह,
ठीक है, 5 सेकंड का हेल्दी थ्रेशोल्ड, फिर 2 हो गया, फिर 5 सेकंड का टाइम आउट, फिर 30 सेकंड का इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल टाइम पहले वहाँ कितना था, 10 सेकंड का, यहाँ पे कितना है, 30 सेकंड का इंटरवल टाइम है। सक्सेस कोड 200, तो 200 क्या होता है, HTTP वगैरह के साथ या वेबसाइट के साथ जब 200 कोड आता है, इसका मतलब क्या है, सक्सेस होता है। ठीक है, अब जैसे अगर कोड नहीं है, ठीक है, मीन्स मान के चलते हैं कि कोई भी लिंक आपका काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास आता लिखा हुआ 403 फॉरबिडन करके एक एरर आता है, या 404 एरर आता है। तो ठीक है, वो एरर क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे पास वो पर्टिकुलर लिंक काम ही नहीं कर रहा है, या सर्वर के पास वो पर्टिकुलर लोकेशन है ही नहीं, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल कोड आते हैं हमारे पास। टारगेट ऑप्टिमाइज़र वगैरह को एक बार हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, टैग वगैरह सब ऑप्शनल है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको बोलता है अवेलेबल इंस्टांस हमारे पास 3 है, आप मेंबर बनाएंगे तो तीनों को भी बना सकते हैं, 2 को भी बना सकते हो आप। ठीक है, अभी हम सभी के साथ काम कर रहे हैं तो तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, पोर्ट नंबर यहाँ पे 80 है, और क्या करेंगे, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, यानी कि टारगेट अभी 0 है, मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर से तीनों सेलेक्ट कर लिया हमने, इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, यानी कि तीनों इंस्टांसेस हमने ऐड कर दिया यहाँ पे ग्रुप के साथ। ठीक है, मेंबर बना दिया हमने। रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका एक ओवरव्यू देगा, और क्या कर देंगे, क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो जैसे ही आप क्रिएट टारगेट ग्रुप करेंगे, आपको सेम एज इट इज़ पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी आपकी। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाएंगे। अभी तो सिर्फ हमने टारगेट बनाया है यहाँ पे। ठीक है, चलो लोड बैलेंसर के ऊपर आते हैं। क्रिएट लोड बैलेंसर, सबसे पहला एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, तो क्रिएट करते हैं इसको। तो सेम यहाँ पे नेम डाल देंगे, नेम डाल देते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, सेम इंटरनेट फेसिंग या इंटरनल, इंटरनेट फेसिंग मतलब बाहर से यूज़र आएंगे, इंटरनल मतलब आपके लोकल हो जाएंगे। ठीक है, तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे तीनों इंस्टांस अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर है हमारे पास, इस वजह से। सिक्योरिटी ग्रुप क्या बोला था, डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम हमारा बनाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप, है ना। तो डिफ़ॉल्ट को हम छोड़ देते हैं, यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप हम बना देते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में भी सेम डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूल्स, रूल्स हमने ऐड किया था, क्या किया था यहाँ पे, क्या रूल ऐड किया था, HTTP 80 ऑल अलाउ, यहाँ तो यही किया था ना हमने। ठीक है, रूल ऐड कर दिया, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आके हम सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा था हमारा, ऐप SG ना, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को हटा देंगे। लिसनर HTTP 80 फॉरवर्ड टारगेट करना है। अब ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है, देखो, फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप्स, अभी हमने जो टारगेट ग्रुप बना रखा है उसके अंदर तीनों सर्वर हमने एग्जीक्यूट करवा रखे हैं, तीनों सर्वर का मेंबर बना रखा है। टारगेट ग्रुप के अंदर आके मैंने ये बनाया था ऐप LB ग्रुप, बनाया था ना, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ग्रुप बनाया था एक अभी, तो वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद लास्ट में आके बिल्कुल हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट इंस्टांस यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, उस पर्टिकुलर इंस्टांस को पहले आप टारगेट ग्रुप का मेंबर बनाओगे। अभी जो हमने टारगेट ग्रुप बनाया है उसके अंदर तीनों इंस्टांस है, तो यहाँ पे तो हम ग्रुप ही सिलेक्ट करेंगे अपना। ठीक है, अब क्या करेंगे उसके लिए, अगर आपको सिंगल देना है, ठीक है, सिंगल देने के लिए क्या करेंगे, टारगेट ग्रुप एक नया बनाएंगे, उसके अंदर एक ही सर्वर को एग्जीक्यूट करेंगे, वहाँ पे एक ही सर्वर का मेंबर बनाएंगे। अभी तीनों को बनाया है, अब वहाँ पे सिंगल सर्वर रहेगा, उसके बाद फिर हम वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ यहाँ पे बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, अभी हमने वो बनाया नहीं है, टारगेट ग्रुप एक ही है हमारे पास जिसके अंदर तीनों सर्वर इंक्लूड है अपने, इस वजह से ऐसा है। ठीक है, तो वो भी कर लेंगे। लिखा है यहाँ पे ऐड टारगेट ग्रुप,
तो हम यहाँ से ऐड कर देंगे उस नए वाले टारगेट ग्रुप को, ठीक है। और फिर वहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ सिलेक्ट करके बताना पड़ेगा, तो वो भी हम देखेंगे कैसे कर रहे हैं। तो ठीक है, क्रिएट करते हैं लोड बैलेंसर को। तो जैसे ही लोड बैलेंसर क्रिएट हुआ, हमें डीएनएस नेम मिल गया। अब इस डीएनएस नेम से अगर मैं आके एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल वी, और फ्रंट में HTTP लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने HTTP का ट्रैफिक किया है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि इसका जो टाइम आउट था 30 सेकेंड, या जो एग्जीक्यूट करने का इसका टाइमर है, वो आपका काम अभी करेगा, ठीक है। इसी बीच में क्या करते हैं, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि यार एक सर्वर में मैं कुछ डिफरेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा जो यूआरएल है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब यूआरएल डिफरेंट होगा तो क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को काम करना चाहिए, है ना। चलो वो भी हम देखेंगे कैसे वो काम होता है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ओके अब यहाँ पे शायद हमने एक चीज़ का लॉस किया है, एक चीज़ हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, दैट इज़ कि जो मेरे इंस्टांसेस हैं, उन इंस्टांसेस के ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप हमने लोड बैलेंसर का नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, वो भी तो करना था हमें। चलो वो भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। अब ये प्रोविजनिंग के अंदर है, इसलिए वो एक्सेस नहीं दे रहा है। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम हमारे एक इंस्टांस पर आते हैं, इसको ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। और मान के चलते हैं सर्वर 1 को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर्वर 1 को एक्सेस किया हमने, कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ cd/var www HTML में, तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास index.html फाइल है जो एक्सेस हो रही है मुझे अभी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दिया, लाइक लोड बैलेंसर के नाम से, या कोई भी एक नेम यहाँ पे दे देते हैं, अपडेट के नाम से बना देते हैं, ठीक है। mkdir अपडेट, cd अपडेट करता हूँ मैं, इस फोल्डर के अंदर आके एक नई फाइल यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो नई फाइल भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इको से। तो इको से क्या करते हैं, मैं यहाँ पे भी सेम वही कोड लिख देता हूँ, लाइक दिस इज सर्वर 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज सर्वर 1, ठीक है। आउटपुट हम इसका निकाल देंगे index.html में, ठीक है। तो अब सिर्फ सर्वर 1 के अंदर दो पेज हैं, एक हमारा मेन पेज और एक अपडेट, राइट। सर्वर 2 और सर्वर 3 में ऐसा कुछ भी नहीं है, सर्वर 2 और सर्वर 3 में सिर्फ मेन पेज है अपना, ठीक है। सिर्फ चेंज कहाँ है, सर्वर 1 पे चेंज है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी रिफ्रेश करके। तो देखो अभी आपको एक आईपी शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, इसको रिफ्रेश करेंगे तो तीसरा आ जाएगा, ठीक है। हर बार चेंज कर रहा है, मतलब ये तीनों सर्वर के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोड को, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि मेरे पास सर एक अपडेट भी तो है, स्लैश अपडेट, क्योंकि लिंक चेंज होगा तो स्लैश के साथ ही हमारी वैल्यू चेंज होती है। चलो जी चेक कर लेते हैं, अपडेट करते हैं तो क्या कह रहा है, नोट फाउंड, ठीक है जी। रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नोट फाउंड, फिर रिफ्रेश करते हैं। अब देखो जैसे ही रिफ्रेश करके वो क्वेरी सर्वर 1 पे पहुंची तो पेज ओपन हो गया, क्योंकि ये अपडेट कहाँ था, सर्वर 1 के पास था। तो ऐसे ही अगर हम एक टारगेट ग्रुप बना के तीनों ही सर्वर्स के अंदर अगर इक्वलिटी रखें तो हमारा सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। बट एक के अंदर चेंज कर दिया तो अब अगर यूज़र एक बार एक्सेस करेगा तो वो कह रहा है नहीं चलेगा, दोबारा एक्सेस करेगा तो फिर वो बोल रहा है, क्योंकि मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं हमारे पास। अब ऐसे तो हो सकता है, अब ये प्रॉब्लम वाली चीज़ है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि जब भी यूज़र एक्सेस कर रहा है एक बार उसको फेल दिखा रहा है,
ठीक है, दोबारा वो एक्सेस करेगा तो फिर कहीं जाके उसको ये उस पेज का एक्सेस मिलेगा, तो ये तो प्रॉब्लम है। अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर हम क्या सेट कर सकते हैं, टारगेट ग्रुप के अंदर आते हैं, एक नया बनाते हैं यहाँ पे टारगेट ग्रुप, अपडेट के नाम से बना लेते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, हेल्थ चेक सब कुछ सेम, और अपडेट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ सर्वर 1 को मेंबर बनाऊंगा, एक ही इंस्टेंस को मेंबर बनाएंगे, इंक्लूड कर देंगे, एक ही सर्वर है, नेक्स्ट कर देंगे, और उसके बाद क्रिएट कर देंगे। तो ये टारगेट ग्रुप मेरा क्रिएट हो गया। अब इस टारगेट ग्रुप को क्या करेंगे, लोड बैलेंसर पे आके, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे क्या कर देंगे इसको, कहाँ गया हमारे पास, ऐड एड्रेस टाइप, एक सेकेंड, एक ऑप्शन था यहाँ पे, ये रहा रूल के अंदर। ठीक है, HTTP का रूल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और रूल में एक ऑप्शन मिलेगा हमें, ऐड रूल। अब देखो ऐड रूल के अंदर क्या किया हमने, लिसनिंग तो चलो 80 के ऊपर चल रहा है, नेम वगैरह ऑप्शनल आपके पास है यहाँ पे, कंडीशन, कंडीशन क्या ऐड करना चाह रहे हो, पाथ के साथ करना चाह रहे हो, होस्ट हेडर के साथ करना चाह रहे हो, क्वेरी या HTTP की रिक्वेस्ट मेथड, ये आपको पता चलेगा जब आप थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट की चीज़ें कर रहे होंगे वहाँ पे। अभी हम पाथ के बारे में देखते हैं, तो वैल्यू, वैल्यू क्या है कि जब भी मेरे URL के अंदर वैल्यू जाएगी स्लैश अपडेट करके, क्योंकि हमने अपडेट ही लिया था वहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि जब भी ये वैल्यू जाएगा तो ये काम करे। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर। फॉरवर्ड टारगेट ग्रुप ऑप्शन दे रहा है, अब फॉरवर्ड टारगेट ग्रुप क्या था मेरा, अपडेट, ये सिंगल मशीन है मेरी, ठीक है ना, इसको अपडेट को सिलेक्ट कर दूंगा। अब क्या कर देंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे, और डिफ़ॉल्ट है हमारे पास यहाँ पे प्रायोरिटी, हम यहाँ पे 1 कर देंगे, आप 1 to 50,000 कुछ भी कर सकते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे कम जो रखा जाएगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर देंगे, और ऐड रूल कर देंगे। तो जैसे ही आप ये रूल ऐड करेंगे, अब आप आके चेक कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कैसे भी नॉर्मली एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे को तीनों सर्वर का एक्सेस मिल रहा है, एक पे है 4170, दूसरे पे है 4183, तीसरे पे है 21241, यानी कि नॉर्मली मेरे को तीनों सर्वर एक्सेस हो रहे हैं क्योंकि ये मेन पेज का एक्सेस दे रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही मेरे यूआरएल के अंदर चेंज हुआ, यूआरएल के अंदर क्या चेंज हुआ, किसी ने क्लिक किया अपडेट वाले सेक्शन पे, जैसे हमने एक वेबसाइट ओपन किया था, उस स्लैश के बाद वैल्यू आ गई थी हमारे पास, तो वैसे ही अगर कोई अपडेट वाले सेक्शन पे आएगा तो पहले हमें दिखा रहा था 404 नॉट फाउंड, अब क्या दिखाएगा, कुछ डायरेक्ट उसने स्विच कहाँ करवा दिया, सर्वर 1 पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इंस्टांस को भी ऐड कर सकते हो सिंगल, जो आप पूछ रहे थे शायद यही चीज़ पूछ रहे होंगे कि हम एक मशीन को भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले टारगेट ग्रुप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर सेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब मैं इसको जितनी बार भी रिफ्रेश कर लूँ ये सिर्फ इसी के पास रहेगा, क्योंकि अपडेट का जो फोल्डर है वो सिर्फ कहाँ है, सर्वर 1 के पास है। ठीक है, और यही चीज़ अगर मैं किसी दूसरे सर्वर में बना दूँ तो कर पाएगा, अगर मैं सेम अपडेट का फोल्डर, अपडेट की जो फाइल है वो मैं किसी दूसरे सर्वर में भी बना के रख दूं, तो क्या वो दूसरे सर्वर पे भी स्विच करेगा, अभी कैसे करेगा, टारगेट के अंदर तो एक ही सर्वर ऐड किया है हमने, तो टारगेट ग्रुप में हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर और ऐड करना पड़ेगा जिसमें हमने ऐड किया, ये नया वैल्यू अपडेट किया। ठीक है, तो जैसे ही आप अपडेट कर देंगे, अब हमारे पास पर्टिकुलर लिंक के लिए 2 सर्वर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, तो ये क्या काम कर रहा है, आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग के ऊपर काम कर रहा है। क्लियर है इतना, या कोई डाउट है, या कोई और क्वेश्चन, तुम्हें तो इंटरेस्ट ही नहीं है सर, ये भी तो नेटवर्किंग ही चल रही है सर इसमें, है तो सारा आईपी एड्रेस का ही गेम।
चलिए कोई इशू नहीं। यस, जो ऑनलाइन ज्वाइन है उन्हें कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है इस चीज़ के ऊपर? यस, राहुल, रोहित, गौरव। सर जो हम टारगेट ग्रुप बना रहे हैं अलग अलग, तो इस सर्वर्स के लिए बना रहे हैं कि मतलब उनको दे पाए। जैसे एक टारगेट ग्रुप पे को हमने एक दिया तो जब भी ओपन हो रहा है वो, हाँ, जैसे एक बार हमने तीनों को दिया तो फिर तीनों एक साथ हो रहे थे। देखो यहाँ पे चीज़ क्या है आपके पास, समझो कि आपके पास सर 3 सर्वर थे, है ना? और ये लोड बैलेंसर है हमारा बीच के अंदर, और ये मेरा इंटरनेट है, ठीक है? अब इंटरनेट से ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, तो अभी क्या कर रखा है, इन तीनों ही सर्वर के ऊपर एक कॉमन फाइल है index.html, ठीक है? जो कि मेन होस्टिंग फाइल है आपकी, ओके। index.html। क्लियर है इतनी चीज़? यस सर। अब वो आपका कोई भी वेबसाइट हो सकता है, कोई भी डोमेन नेम हो सकता है, फॉर एग्जांपल abc.com है, ठीक है? इंडेक्स डॉट फाइल जो है वो आप ओपन कर सकते हो abc.com फॉर एग्जांपल, ठीक है? यस सर। तो abc.com जब आपने एक्सेस किया, तो कोई भी क्वेरी लोड बैलेंसर के पास आ रही है, तो हमने इसको क्या बोल रखा है कि एक टारगेट ग्रुप बनाया, टारगेट ग्रुप, उस टारगेट ग्रुप में सर्वर 1 को भी ऐड किया, सर्वर 2 को भी ऐड किया, और सर्वर 3 को भी ऐड कर दिया, ठीक है? इन तीनों ही सर्वर को ऐड कर दिया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश में इसको ही एग्जीक्यूट कर रहा है, अच्छा। डिफ़ॉल्ट में, ठीक है? अब क्या करेगा भाई, ठीक है, आपको वेबसाइट ओपन ही करनी है, abc.com आप लिख लो, तो abc.com वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, और यहाँ भी जा सकता है। क्लियर इतना? यस सर। अब मेरे देखो, से ट्रैफिक के लिए है ना ये, मतलब ट्रैफिक ज्यादा आ जाए हाँ, तो। देखो ट्रैफिक ज़्यादा या ट्रैफिक सेग्रीगेट करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? अब ट्रैफिक सेग्रीगेट कैसे? फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने एक लिया कि प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करना, या कोई फ़ोटो अपलोड करना, या कोई वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन दे दिया सर मैंने, है ना? तो आप समझो, हो सकता है कि जो मेरा सर्वर 1 था, सर्वर 1 के पास 1 टीबी का स्टोरेज था, सर्वर 1 के पास 1 टीबी का स्टोरेज है, बाकी के पास इतना स्टोरेज नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी फाइल अपलोड होगी, कोई भी वीडियो अपलोड होगी, तो उसको तो मैं ये वाला टारगेट दूंगा ना, कि मेरी जो अपलोड फाइल्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो सर्वर 1 पे जानी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा ना, यस सर। जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरेज ज़्यादा है, राइट? तो यस अब सर। क्या होगा, index.html जो आपका लिंक है, उसके साथ क्या हो जाएगा, आप जब अपलोड के सेक्शन पे जाएंगे, तो आपके पास एक पेज ओपन होता है अलग से, लाइक index.html यस सर। स्लैश करके अपलोड, होता है ना? यस सर। ठीक है। अब मैंने ये क्या किया, अभी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया, तो एक टारगेट ग्रुप के अंदर तो तीनों सर्वर है सर, ठीक है सर। और एक मैंने दूसरा टारगेट ग्रुप बनाया, टारगेट ग्रुप 2 फॉर एग्जांपल, उसके अंदर सिर्फ मैंने दिया सर्वर 1 को, वन को। ठीक है? और फिर क्या किया, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जब मैंने बनाया, तो उसके अंदर इसको मैंने बताया कि टारगेट ग्रुप 2 ऐड होगा कहाँ पे, ऐड रूल के अंदर। क्या ऑप्शन था हमारे पास, ऐड एड। रूल, है ना? यस मैं सर। आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है? तो ऐड रूल कहाँ पे है, आप लोड बैलेंसर पे आएंगे, लोड बैलेंसर आपने बना रखा है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रूल दिखेगा, लिसनर्स एंड रूल्स, ठीक है? यस सर। तो आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद एड रूल्स। आप ऐड रूल करेंगे, तो मैंने एक रूल को ऐड कर दिया था यहाँ पे, ठीक है? अभी जैसे मैं इसको एडिट भी करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो लिसनर ये सेम रहेगा आपका। अब मैंने यहाँ देखो कंडीशन लगा दी, ठीक है? कंडीशन क्या लगा दी, वैल्यू मैचिंग, वैल्यू क्या मैच करे, कि यूआरएल के अंदर जहाँ भी अपडेट या अपलोड का ऑप्शन हो, अच्छा। ठीक है? ये मैंने कंडीशन मैच कर दिया है यहाँ पे, ठीक है? क्या सेलेक्ट ओके। करके, पाथ वैल्यू सेलेक्ट करके, क्योंकि यूआरएल के अंदर तो पाथ ही होता है सर हमारा, यस सर। ठीक है? तो पाथ में मैंने डाल दिया कि भाई अगर अपडेट वगैरह कुछ आता है, तो वो सेट कर दो यहाँ पे, ठीक है जी, कर दिया। और टारगेट ग्रुप के अंदर नीचे आ रहा है ना ये फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप्स, यस यहाँ सर। पे आके मैंने उस सर्वर 1 का टारगेट ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, जो कि मेरा अपडेट के नाम से था। ये जो मैंने यस टारगेट सर। ग्रुप 2 बनाया था, वो यहाँ पे यस सर। सेलेक्ट कर लिया, ठीक है?
और प्रायोरिटी ठीक। वैल्यू हमने ऊपर दे दी थी 1 उसकी, और मैंने सेव कर दिया उसको सर। ओके सर। ठीक है, तो समझ जैसे ही मैंने सेव किया होगा तो क्या हुआ, ऐसी कंडीशंस के हिसाब से अब ये यूआरएल जैसे ही कोई भी यूज़र एक्सेस करेगा तो उसका पूरा ट्रैफिक डायरेक्टली सर्वर के पास जाएगा। दिस इज़ यस सर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, यानी कि यूआरएल बेस वो काम कर रहा है, एप्लीकेशन बेस वो काम कर रहा है आपके पास। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब ऐसा तो कुछ भी हो सकता है, मान लो ये आपने स्टोरेज की वजह से यूज़ कर लिया, हो सकता है कि दूसरे के अंदर आप कुछ ब्लॉग्स वगैरह है आपके, मान लो तो ब्लॉग्स यहाँ पे रखे हैं इस सर्वर के अंदर, तो आप स्लैश ब्लॉग अगर आप कर दोगे तो वो सर्वर 2 को एक्सेस करेगा। ये सर समझ गया। ठीक है, यस सर। ओके। कोई और क्वेरी किसी की? ओके, सो आज इतना ही करते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट में हम कर लेंगे हमारा नेटवर्क या गेटवे लोड बैलेंसर जो भी रहेगा हम उसके हिसाब से।